नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिला मुख्यालय बालाघाट से महज 10 किलोमीटर दूर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा परसवाड़ा से बोरी के बीच बहने वाली घिसरी नदी से डोंगे के सहारे दिन में 2 बार जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं सैकड़ों स्कूली मासूम बच्चे और यहाँ के किसान। दरअसल लिंगा परसवाड़ा से बोरी के बीच रहने वाली घिसरी नदी पर वर्षों से ग्रामीण एक पुलिये की मांग कर रहे हैं ताकि स्कूली बच्चों और किसानों को आने जाने में अपनी जान दांव पर न लगानी पड़े, किंतु हर बार यहां के ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। शासन प्रशासन और तत्कालीन सांसदों द्वारा यहां पुलिया निर्माण के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज़ादी के बाद से आज तक यहां के सैकड़ों ग्रामीण बरसात में अपनी जान दांव पर लगाकर इस नदी को एक छोटे से डूंगे के सहारे पार करने में मजबूर हैं। जब हमारी मीडिया टीम ने यहां आकर देखा तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं, जो सरकार के विकास के दावों को आईना दिखा रही थी। आपको बता दें कि ग्राम बोरी, कटंगी, गोंडी, टोला सहित आसपास के ग्रामों के स्कूली बच्चे इस नदी को बिना पुल के पार कर पढ़ने के लिए लिंगा स्कूल आते हैं। जब नदी में बाढ़ की स्थिति रहती है तो ऐसी स्थिति में अध्ययनरत बच्चों का स्कूल जाना छूट जाता है। वहीं परसवाड़ा लिंगा के सैकड़ों किसानों के खेत इस घिसरी नदी के उस पार बोरी, कटंगी ग्रामों में हैं, जिन्हें अपनी खेती कार्य के लिए लगभग रोजाना इस नदी को कैसी भी स्थिति हो मजबूरी के साथ अपनी जान दांव पर लगाकर पार कर अपने खेतों तक पहुंचना होता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में इस नदी मार्ग को डोंगे के सहारे पार करते वक्त हमेशा किसी न किसी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, लेकिन शासन प्रशासन उनकी इस समस्या और वर्षों की बहुप्रतीक्षित मांग पर संज्ञान नहीं ले रहा है। 6 संसदीय कार्यकाल में भी तत्कालीन सांसदों ने सिर्फ यहाँ के पुल निर्माण के लिए आश्वासन मात्र दिया है। अगर इस 5 वर्षीय योजना में भी बोरी और परसवाड़ा घाट की घिसरी नदी पर पुलिया निर्माण नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। बालाघाट से महेंद्र राम टेकी की एक खास रिपोर्ट। प्रफुल्ल रेन्ना। कौन से गांव से आ रहे हो? बोरी। कहाँ पढ़ते हो आप? लिंगा में। लिंगा में? हाँ। तो ये आना जाना कैसे करते हो फिर घर से स्कूल? डोंगे से आते हैं, नाव से। नाव से? हाँ। और कभी डोंगा नहीं मिल पाया तो फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर तो इसमें डरने लगता है आपको? डोंगे से आते हो तो छोटे से लगता है ना। लगता है? हाँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारा सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ का पुल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है योगेश्वरी बिसेन। मैं रहती हूँ परसवाड़ा और हमारी खेती है बोरी में और बोरी में सारे किसानों की खेती है। और जैसे कि ज़्यादा पानी आ गया तो हमारे को घुटने पानी में भी जाना पड़ता है और ऐसा भी डर है कि उधर से कभी ज़्यादा बाढ़ आई तो हमारी जान पे भी आन बनती है। और बच्चे हैं स्कूल के, डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, उनकी भी ऊपर में मतलब खतरा ही मंडराता है। और नाव भी है ऐसा कि नाव से आते जाते में भी कोई आगे आया कोई पीछे आया तो एक पे एक चिलबिल होते हैं, तो फिर डोंगा भी कभी कभी पलट जाता है नदी में। और इसीलिए हमारे को मुसीबत है। तो अगर हमारे सब गाँव वालों को और बोरी वालों को व्यवस्था के लिए अगर पुल बना के दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है और हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे आप लोगों का। इसके पहले बोले थे आपने पुल की मांग किए थे क्या? हाँ, एक बार आवेदन भी दिए है, सब लोगों ने साइन भी किए थे। किसको दिए थे आवेदन? शायद कंकर मुजारे है ना, आए थे तो एक बार यहाँ पे उन्हीं को दिए थे हमने। तो वर्तमान विधायक को नहीं दिए? अभी मधु भगत जी को नहीं, अभी तो नहीं दिए है क्योंकि अभी आप हमारे सामने अभी आप ही आए हो तो हम आपको ही बता रहे हैं ऐसा। ये तो बहुत जान में जोखिम डाल के आप हाँ, जान में नाला पार करते हो। जोखिम ही है। ये नाला है कि नदी है? ये नदी है। कौन सी नदी है? घिसरी नदी है। अच्छा। और इसके आगे भी और थोड़ी सी एक दूसरी नदी आती है, उसमें पुल बन गया है। पर ये नदी जो है इसमें पुल कभी बना नहीं है। इसके आगे कौन सी नदी आती है जिसमें बन गया है? वो भी इसी का है एक, मतलब इसी में नाला है, इसी में आती है वो मिलके। और ये कहीं हमारे सास ससुर आदि ससुर के जमाने से और बहुत ही पहले से ये नदी में इसी हालत से जा रहे हैं, पर इसमें सुधार नहीं हुआ है अभी तक के तो नहीं हुआ है। पर अब आगे चल के कम से कम जमाना बदल गया है तो कम से कम इसमें भी सुधार होना चाहिए कहती हूँ मैं। और उम्मीद रखते हैं हम लोग आपसे। धन्यवाद है ना। क्या नाम है अम्मा जी आपका? ममता बाई से। कहाँ रहते हैं? परसवाड़ा। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम बोरी जा रहे हैं खेत। खेत जा रहे हैं? ये सब लोग वहीं जा रहे हैं क्या? हाँ।
कितने लोगों का ऐसा खेत है जो वहाँ पे जाके आपको काम करना पड़ता है? परसवाड़े के सारे लोगों का खेत है। फिर भी 50-60 लोग। 50-60 लोगों का। तो ये डोंगे के सहारे में आप जो है बरसात में बाढ़ के पानी से जाते हैं, हाँ। है ना? कितने साल से जा रहे हैं? क्या तकलीफ हो रही है? वो ज्यादा पानी आता है इसलिए तकलीफ हो रही है, डर लगता है डोंगे पे जाने से। अच्छा, अब पुलिया बनना भी जरूरी है। कब से ऐसा झेल रहे हैं आप लोग? बहुत साल हो गया है ये सब। हाँ, बहुत साल हो गया है। काका जी आपका नाम क्या है? टिकेश कटरे, कहाँ रहते हैं? परसवाड़ा। ये जो आपके परसवाड़ा से लिंगा वाली जो घुसर बोरी है ना, लिंगा से बोरी, बोरी, परसवाड़ा से बोरी। परसवाड़ा से बोरी। एक घिसरी नदी में जो है वो पुल की बेहद आवश्यकता लग रही है। यहाँ के जो लेबर है, खेत वाले, खेत मालिक के खेत के कर्मचारी है, स्कूली बच्चे हैं, ये सिर्फ डोंगे के एक सहारे से जो है वो नाला पार कर रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं। कब से मांग थी और क्या समस्या है? महोदय जी, ये जो मांग है ये लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना है संसदीय क्षेत्र की। अच्छा, यहाँ के 6 सांसद जा चुके हैं जी। 7वीं सांसद भारती पारदी जी यहाँ पर बनकर आई है। पहली बार हमको उम्मीद बनी है कि संभवतः ये पुलिया का निर्माण हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही लिंगा आगमन हुआ था उनका, जहाँ पर पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे जी साथ में आए थे और यहाँ के लोगों द्वारा चर्चा की गई, मेरे द्वारा भी चर्चा की गई, इस बात को उठाया गया। तो उनका ये कहना है कि मैं जितने जल्दी हो सकता है इस पुलिया के लिए प्रयास करूंगी। और हमारे पूर्व मंत्री कावरे जी ने भी इस बात के लिए उनको बोला कि ये अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर लगभग यहाँ के परसवाड़ा के किसानों की 400 एकड़ भूमि है उस तरफ, और एकमात्र सहारा है नाव, इसको अपन गांव की भाषा में डोंगा बोलते हैं, और उसी से आना जाना होता है। लगभग 200 से 250 बच्चे बोरी कटंगी से उस नाव के द्वारा लिंगा हाई स्कूल में अध्ययन करते हैं। और ये बहुत दिनों से इन दोनों गांव के लोगों की मांग रही है, परंतु नहीं मालूम क्यों प्रशासन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शायद मेरे ख्याल से किसी अप्रिय घटना के इंतज़ार में होगा, ऐसा लग रहा है। परंतु अभी उम्मीद बंधी हुई है सम्मानीय भारती पारदी जी से कि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, पूर्व मंत्री द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि इस बहुप्रतीक्षित मांग को हम बहुत जल्दी पूर्ण करेंगे। जैसे डोंगे से जो खेत के मालिक है, लेबर है, वो जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इतने जो अभी तेज पानी में और बाढ़ की स्थिति में, तो दुर्घटना संभावित कभी भी कुछ भी हो सकती है। डर के साये में जान जोखिम में डाल के पार कर रहे हो। और एक बात और बता देता हूँ आपको, चाहे वो भारत सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, कोई भी सरकार हो, कृषकों को लेकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, परंतु कृषक किस समस्या में है उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आज कोई भी अप्रिय, भगवान ने आज तक तो कोई अप्रिय घटना नहीं होने दिया इस घाट पे, परंतु कल कोई अप्रिय घटना घट जाए तो प्रशासन इस गांव के लोगों को या उन बच्चों को ही बोलेगा कि आप नाव से क्यों आ रहे थे, वो अपने ऊपर नहीं लेता। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि जितने जल्दी हो सके इस बात को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द यहाँ पुल निर्माण करवाने की कोशिश करें। अन्यथा हम लोग गांव के लोग सब बच्चों को लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे, और वो आंदोलन जितना उग्र होगा जवाबदारी प्रशासन की उतनी ही होगी। आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मैं टिकेश कुमार कटरे, पूर्व सेवा सहकारी समिति लिंगा अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष और इसी गांव का निवासी हूँ।